अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोगों के अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी क्लास 9 में हम लोगों को 3 जो पढ़े सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके अलावा 2 और स्टेट पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पहला है प्लाज्मा, यानी दिट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज सुपर हीटेड एंड सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी कि सुपर हीटेड स्टेट बोलते हैं इसको, जिसमें कि आयोनाइज्ड गैस, आयंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, एटम से जब इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, कुछ मेटल्स जैसे हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब वो करते हैं तो उन पे चार्ज आ जाता है और वो आयन कहलाते हैं। तो जब गैसेज कुछ आयोनाइज होते हैं तो वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, सुपर हीटेड स्टेट में। जितने हम लोगों को स्टार्स या सन्स देख रहे हैं उनमें जो ग्लो है, जो लाइट है, वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बन रहा है? क्योंकि वहां पे लगभग 10,000 टू 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे जब गैस ये होता है, आयोनाइज होता है, तो वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट। तो एक सेकेंड, ये हो गया सुपर हीटर। सन और स्टार के अलावा ये जो हम लोग को फ्लोरेसेंट ट्यूब दिखते हैं, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है कि जैसे कुछ कलर है वो बहुत ब्राइट, जैसे ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर का कुछ। अभी वहां से अनम्यूट नहीं होगा, यहाँ से हम ऑप्शन बंद कर दिए हैं। जिसको क्वेश्चन कुछ पूछना होगा वो लोग चैट बॉक्स में टाइप करोगे, मेरे पास मैसेज आएगा, तो उस पार्टिकुलर कैंडिडेट को हम अनम्यूट कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपके पास से अभी अनम्यूट नहीं होगा, आप अभी बोल नहीं सकते माइक पे, क्योंकि यहाँ से उस ऑप्शन को हम बंद किए हुए हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मैसेज भेजोगे, मैं चैट बॉक्स में मैसेज देख करके और फिर उस कैंडिडेट को अलाउ करूंगा बोलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच बीच में आवाज़ आके। ये चीज़ ध्यान दोगे लोग। और दूसरी बात की, जो लोग रीनेम करके नहीं आ रहे हैं उनको इस सप्ताह भर तो अलाउ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक से अगर उनका क्लास, सेक्शन और एडमिशन नंबर और नेम, ये तीनों चीज़ नहीं रहेगा तो मीटिंग में अलाउ नहीं करेंगे। और मीटिंग का रिकॉर्डिंग कल का अभी हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, आज का भी अपलोड कर देंगे, उसका लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोग देख सकते हो, या जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो लोग भी उसको देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लाज्मा जो है वो सुपर हीटेड स्टेट है, जिसकी सन और स्टार्स जो हैं वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, गैसेस के आयोनाइज होने के कारण वो ग्लो करते हैं। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स पे भी वो प्लाज्मा भर जाते हैं। कुछ साल पहले, आज से करीब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, जो टीवी आया करता था, तो एक प्लाज्मा टीवी के नाम से टीवी आता था। या अभी हम लोग के बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज हैं पुराने ज़माने के, जिसमें सिर्फ डिजिट आता था, तो उसमें अगर हम लोग स्क्रीन को ऐसे टच करें तो लगता था कोई लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो रहा है। एक्चुअली में वो लिक्विड नहीं, वो प्लाज्मा होता है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हालांकि ये जो गैसेज हैं वो मेनली इनर्ट गैसेज पे डिपेंड करते हैं, माने इनर्ट गैसेज के आयोनाइज होने के कारण ये प्लाज्मा बनता है, लाइक हीलियम, आर्गन और नियॉन। नेक्स्ट जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो है पीईसी। पीईसी मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, बायोलॉजी में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, और आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पे ये इस स्टेट ऑफ मैटर का नाम पड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया कि मैटर का एक 5th स्टेट भी होगा, और होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत
कम होती है। ऐसे गैसेज से बनता है जिसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। अब गैसेज में भी आप देखो, कुछ गैसेज बहुत भारी होते हैं, नहीं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ गैसेज बहुत कम होते हैं। जैसे जो हम लोग गुब्बारे देखते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, तो उनमें हीलियम गैस भरा होता है। अब हीलियम गैस चूंकि एयर से लेस डेंसर होता है, एयर से हल्का होता है, इसलिए वो गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो एयर से डेंसर होता है, उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है। तो वो आपको जब छोड़ेंगे उसको तो वो नीचे की ओर आएगा। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन है लाइक सेमी लिक्विड संभव 9D प्लाज्मा के बारे में शायद पूछा है। हाँ, दैट इज सेमी लिक्विड, भी कह सकते हैं कि वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेट है। और ये आशीष का क्वेश्चन है कि हु फाइंड सत्येंद्र नाथ बोस और द थ्री साइंटिस्ट। एक्चुअली इसकी जो खोज है सत्येंद्र नाथ बोस ने ही की थी, और लेकिन अकेले उन्होंने नहीं की थी, उसमें बहुत सारे लोगों का कोऑपरेशन था। लेकिन प्रेडिक्शन आइंस्टीन का था और बोस का रिसर्च था, इसलिए दोनों को मिला करके उनके ऑनर में वो नाम दिया गया, दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ऐसे गैसेज जिनके डेंसिटी नॉर्मल एयर का 1/100 या 1/1000 टाइम होता है, वो जब सुपर कूल्ड होते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, जब वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो एक आपको स्टेट बनता है जिसको सुपर कूल्ड या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये हायर स्टडीज के टॉपिक्स हैं, तो 9th क्लास में आपको इनका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। बाकी आगे आप लोग को इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोग जब पीपीटी के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे तो फर्स्ट डे का हम लोग का इतना ही तक का था, और कुछ होमवर्क भी उसमें हमने दिए थे। आप लोगों को सब मिला ही होगा, ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो लोग होमवर्क उस समय नहीं किए हैं वो लोग करके भेजेंगे। अब आगे आते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं कुछ लोगों को, जिन लोगों का दिखेगा अनम्यूट का ऑप्शन तो आप देंगे। हाँ, तो बताइए कि टेम्परेचर क्या होता है, इसको बता सकते हैं? व्हाट इज Degree of टेम्परेचर? hotness and coldness of the ये तो body. वेरी गुड, ये तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी आ रहा Degree है। of hot. हाँ हाँ, वो सुन लिया। आप ये बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हुआ? कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है, कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है। अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस कोल्ड है। कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कि अभी हम लोग अपने रूम में हैं, अंदर का टेम्परेचर सपोज कि 26-27 डिग्री सेल्सियस है, एसी चल रहा है, किसी घर में तो 20 डिग्री भी हो सकता है। बाहर जब जाते हैं हम लोग, तो अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो लगेगा कि बाहर ज्यादा गर्मी है और अंदर कम है, यानी कि बाहर जो है टेम्परेचर हॉट है और अंदर कोल्ड है। उसी तरह से अगर मान लो कि अब अगर आप आरा में हैं, यहाँ का टेम्परेचर 30 है, और आप चले जाते हैं दिल्ली में या गया में चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बोलेंगे कि यहाँ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ ज़्यादा हॉट है। और सेम अगर आप आर्कटिक रीजन्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको 1 से 10 के बीच में या माइनस में भी मिलेगा, तो वहाँ पे लगेगा कि ठंडी ज़्यादा है। तो ये जो है टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है ये कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव का मतलब कि आप गर्म या ठंडा किसी चीज को कैसे करते हैं, तो दो चीजों को कंपेयर करके। हमारा हाथ जो है हमारी बॉडी से थोड़ा बहुत टेम्परेचर इसका हाई होता है, क्योंकि जाने जाने हम लोग उसको फ्रिक्शन से ये रेज करते गए, कोई काम किए तो फ्रिक्शन के चलते वो टेम्परेचर उसका रेज हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज होता है।
अब इस टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाए, ये तो हो गया कंपेरेटिव कि आप किसी चीज को गर्म या किसी को ठंडा कैसे बोलते हैं, तो कंपेयर करके बोलते हैं। लेकिन कंपेयर कैसे करते हैं, तो उन दोनों का टेम्परेचर को कंपेयर किया जाता है कि इसका इतना डिग्री सेल्सियस है और इसका इतना डिग्री सेल्सियस है। जिसका ज्यादा है वो हॉटर है, जिसका कम है वो कोल्डर है। तो इस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स चाहिए होता है। एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा यूनिट चाहिए। अब मैग्नीट्यूड तो मान लो कि 25 या 30 या जो भी डिजिटल वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड। और उसका यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट टेम्परेचर के 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल। एंडर्स सेल्सियस इसके इन्वेंटर थे। और ये सबसे बड़ा, यानी कि बड़ा क्या होता है वो बताते हैं हम लोग को। दूसरा जो यूनिट है वो फ़ारेनहाइट स्केल, ये डैनियल फ़ारेनहाइट ने डिस्कवर किया इसको, और ये सेल्सियस से छोटा होता है। केल्विन स्केल, जो कि विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया। अब बड़ा छोटा यूनिट कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग अगर क्लास में बच्चों को पूछते हैं कि इन तीनों में से सबसे बड़ा यूनिट कौन है, तो बच्चे बोलते हैं केल्विन यूनिट सबसे बड़ा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। जैसे मान लो कि अगर आपको पूछा जाए कि 1 किलोमीटर बड़ा है कि 500 मीटर बड़ा है, तो आप 500 मीटर को तो बड़ा नहीं ना कर सकते, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है। 1000 मीटर बड़ा है, न कि 500 मीटर। इसलिए किलोमीटर इज द बिगर यूनिट देन मीटर। उस तरह से आप जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इसलिए केल्विन छोटा हो गया और सेल्सियस बड़ा हो गया, और फ़ारेनहाइट उन दोनों के बीच में। हमारी जो घर पे जो थर्मामीटर हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है, बोलते हैं कि 102 डिग्री बुखार हो गया, 104 डिग्री हो गया, 100 डिग्री बुखार है, तो दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में बुखार होने लगे तब तो इंसान जो है बॉयल वाटर की तरह फट जाएगा, उबल के, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो वो जो हमारा जो टेम्परेचर है, जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, दैट हैज फ़ारेनहाइट स्केल। और जो लेबोरेटरी में थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना हो या मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना हो सॉलिड का, तो वहाँ पे वो सेल्सियस स्केल में होता है। और केल्विन स्केल जो है वो साइंटिफिक नोटेशन। तो हर चीज के बहुत सारे यूनिट होते हैं, उसमें से एक यूनिट को एसआई यूनिट बनाया जाता है। तो दैट एसआई यूनिट इज केल्विन। एसआई यूनिट क्या होता है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी मान्यता हो, दैट इज एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है हमारा टेम्परेचर का, वो है केल्विन। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो तीनों को कंपेयर किया गया है। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो आप देखो कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया गया। और सेल्सियस स्केल में वही सेम जो चीज है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया। और केल्विन में सेम चीज 373 केल्विन दिखाया गया। तो किसमें सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस स्केल में सबसे कम है? एनीबॉडी? सेल्सियस। सेल्सियस में, यानी कि सेल्सियस सबसे बड़ा यूनिट हो गया, और सबसे ज्यादा केल्विन में है, यानी कि केल्विन जो है वो सबसे छोटा यूनिट हो गया, और फ़ारेनहाइट दोनों के बीच में। अब ये चूंकि 3 यूनिट है, तो इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखो, कन्वर्ट करने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूला दिए गए हैं, 4 फॉर्मूला एक्चुअली दिए गए हैं। पहला है, अगर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो के फॉर केल्विन, यहाँ ऊपर में वो सारे इंडिकेट किए हुए हैं। के फॉर केल्विन, सी फॉर सेल्सियस और ए फॉर फ़ारेनहाइट। तो केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस, यानी कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में बदलना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है, जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मान लो 102 है, तो 102 माइनस 32 इंटू 5/9 जब करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू सेल्सियस स्केल। और जस्ट उसका रिवर्स, अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यानी इसी फॉर्मूला को रिवर्स करके ये बनाया गया है।
और इस फॉर्मूला को रिवर्स करके ये बनाया गया। अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें करना है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स के। सेल्सियस में दिया रहेगा केल्विन में, या केल्विन में दिया रहेगा सेल्सियस में कन्वर्ट करके। वैसे ये चीज बच्चों के लिए नई नहीं है, क्लास 5 में मैथ्स में हमको उम्मीद ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट केल्विन, यानी कि ये टेम्परेचर जो है ये आपको दिया हुआ है सेल्सियस में और आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। तो कभी भी जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, वो चाहे फिजिक्स का हो या मैथ का हो या केमिस्ट्री का हो, तो बनाने का जो मेथड है ध्यान से सुनोगे और उसको फॉलो भी करना है, नहीं कि सिर्फ सुन के कान से निकाल लेना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्हाट हैज बीन गिवन। तो हियर C इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है गिवन, और आपको चेंज करना है उसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट में जैसे चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला पिछले स्क्रीन में हम लोग ने देखा कि 9 × C/5 + 32। तो 9 × 30/5 यानी जो सेल्सियस का टेम्परेचर है उतना प्लस 32। इसको हम लोग जब सोल्व करते हैं तो द रिजल्ट इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और केल्विन में तो ज़्यादा सिंपल है, वो जस्ट ऐड 273 इंटू सेल्सियस। तो 273 + 30 इज इक्वल टू 303 केल्विन। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके। अब दूसरा एग्जांपल है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 120 डिग्री 2 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और उसको हम लोग को चेंज करना है। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो सेम गिवन F इज इक्वल टू 122। नाउ द फॉर्मूला हैज बीन टोल्ड टू यू, C is equal to F minus 30 into 5/9. So in Celsius that temperature is equal to 50 degree Celsius and in Kelvin। अब चूंकि फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में हम लोग नहीं बदल सकते थे, फ़ारेनहाइट से पहले हम लोगों ने सेल्सियस में बदल लिया और जो सेल्सियस है उसको 273 से ऐड कर दिया तो आपको केल्विन में बदल गया। इसलिए एग्जाम में अगर कभी फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में बदलने को आए तो पहले उसको सेल्सियस में बदलेंगे और तब केल्विन में बदल देंगे, या फिर वो डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला है ये C इज इक्वल टू ये इतना इंटू इतना, तो यहाँ पे K कर देंगे और यहाँ पे प्लस 273 कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 400 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, फिर दैट इज वेरी इजी, ये आप आराम से कर सकते हैं 223 माइनस करके। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि बोलते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स रहे, यानी वो चेंजेबल हो सकते हैं, सारे के लिए नहीं। कुछ के लिए चेंज हो सकते हैं और कुछ में चेंज नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? दूसरा माइक अनम्यूट है, बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन? अच्छा क्लास चल रहा है, 10 मिनट बाद बात करते हैं। दूसरा व्हाट इज, कौन सा टॉपिक बोलो? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ, तो दूसरा ने मैसेज किया है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक बोलो?
टेम्परेचर का कन्वर्सन। नहीं आ रहा है। ओके, हम मैसेज किए हैं, अगर वो फिर मैसेज आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग को मालूम है कि वाटर जो पानी है वो हमारे पास तीनों स्टेट में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में। तो सॉलिड में ये आइस के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में गैस के फॉर्म में। अच्छा, टेम्परेचर, ओके 1 मिनट, इसको कुछ रखो, कुछ टेम्परेचर में प्रॉब्लम है तो हम बता देते हैं फिर से। और माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो लोग, हम यहाँ से अनम्यूट कर दिए हैं, बोल सकते हो लोग वहाँ से। टेम्परेचर में कन्वर्सन का 3 चूंकि ये हैं स्टेट हैं, ये सॉरी यूनिट हैं, तो इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में बदलने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं, K = C + 273। और इसी का उल्टा है, अगर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, C = K - 273। सिमिलरली अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में चेंज करना है, सॉरी सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये चारों फॉर्मूला को याद रखना है, या एक दो को भी याद रखेंगे तो बाकी का हम लोग दो को खुद से मैथ में जैसे क्रॉस चेंजिंग करके साइड चेंज करके बनाते हैं, वैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला को खुद से भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन बुशरा? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है जिसको भी, तो इस स्लाइड का, ऐसे तो हमने पूरा पीडीएफ भेजा हुआ है, नहीं भी है तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ आपके बुक में दिए हुए प्रॉब्लम्स उसको सोल्व करो। जैसे जो फॉर्मूला हमने बताया है दोनों स्लाइड में, पहले वाले में फॉर्मूला है और दूसरे में भी एग्जाम्पल दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। तो इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसको आप चाहो तो घर पे 2-4 क्वेश्चन बना के देखो, वो खुद से सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें तो उसके स्टेट पे कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को देखना है। तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि आप जैसे वाटर है, लिक्विड वाटर, अगर उसको हम लोग हीट करते हैं, यानी कि उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वो वेपर में या स्टीम में चेंज हो जाता है, यानी कि गैसेस स्टेट में चला जाता है। और एट द सेम टाइम अगर उसी वाटर को हम लोग फ्रीज करें, यानी उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो वो जो वाटर है, यानी जो लिक्विड वाटर है, वो आपको सॉलिड स्टेट में यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, और टेम्परेचर को घटाने से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आगे हम लोग देखेंगे ड्राइंग में, पिक्चर में, तो वहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएं किसी पिस्टन के थ्रू, तो पार्टिकल थोड़े क्लोज आएंगे, नज़दीक आएंगे। अब वो नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में स्पेस कम होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कंप्रेस करेंगे उसको, यानी कि और स्पेस को कम करेंगे, तो अल्टीमेटली वो टाइटली पैक हो जाएंगे और वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। यानी कि प्रेशर में जस्ट रिवर्स होता है। प्रेशर बढ़ाने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, और प्रेशर घटाने से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर।
हाँ, ये पीयूष का मैसेज आया है कि प्लीज सेंड मी द नोट्स इन हिज फोन, स्क्रीनशॉट इज नॉट अवेलेबल। ओके, ये क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों दिन, चूंकि ये इस वीक का लास्ट क्लास है, तो दोनों दिन का रिकॉर्डिंग और वो जो पूरा प्रेजेंटेशन है फर्स्ट चैप्टर का, उसको दोनों को भेज देंगे। आप लोग चिंता नहीं करने की जरूरत। तो ये हम लोग देखते हैं कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और प्रेशर घटाने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जस्ट उल्टा कर लेंगे। टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ये वही इसमें भी लिखा हुआ है। अब ये आप एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो सॉलिड है, इसमें इंक्रीज कर रहे हैं अगर हम लोग टेम्परेचर को, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, ये दिख रहा है आपको। तो सॉलिड का अगर या तो हीट को